सबको आवाज आ रही है पीछे? ऑलराइट। गजेंद्र वर्मा का दिल कभी टूटा है? कोई लड़की कभी छोड़कर गई है क्या? मैं इतना बदकिस्मत नहीं हूँ कि मेरा दिल नहीं टूटा कभी। जब तेरा घाटा हुआ तो फिर ये सारी समस्याएं चली गई। आपके गानों के साथ कहानियां क्यों बनती रहती हैं? ये मुझे तो डाउट है सर, आप ही बनवाते हैं गाने। हाँ, काफी लोगों को बहुत सालों तक नहीं पता था कि ये मेरा गाना है। अच्छी कहानी है, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी, जो बार बार जिसकी बातें होती हैं, तो आप इसी नाम से याद रखिएगा। हम रोहन और सुप्रिया की प्रेम कहानी का वो गाना तो जरूर सुनना चाहते हैं आपसे। करना था जो वो कर लिया तुमने। मैं तो घर पे ही समझाता हुआ रह गया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पर ये प्यार सह क्यों नहीं पाते हैं लोग? सबसे बड़ा रिस्क है, हर किसी की बस की नहीं है। आपकी स्टाइलिंग भी बहुत कमाल की है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसका क्रेडिट किसको जाता है? कौन सी जाना है ये? तूने मेरे जाना। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. हमारे साथी विकास वर्मा बात करेंगे बेहद कमाल के सिंगर गजेंद्र वर्मा से। प्लीज गिव अ बिग हैंड। स्वागत है आपका। विराज, जब तक गिटार भी सेट हो रहा है और ऑडियंस के जहन में बहुत सारे पॉपुलर गाने हैं, लेकिन उन सबसे पहले मैं उस गाने की बात करना चाहता हूँ। गाना क्या, वो एक कहानी है। आपके जीवन से जुड़ी दो कहानियाँ हैं। मैं ग्रेजुएशन में था, साल था 2010 का। अचानक से पता चला कि कोई एक IIT गुवाहाटी का लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। जैसे पता चला कि कैंसर है, और फिर वो गाना एक गाता है, गाना खूब पॉपुलर होता है और वो लड़के की डेथ हो जाती है। ये कहानी हम आपस में क्लासरूम में भी शेयर किया करते थे, और इंटरनेट मतलब उतना परवान पे नहीं था, तो ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट तो नहीं थी। वो जो कहानी है, उस कहानी के बारे में मैं सर समझना चाहता हूँ। ज़रा उस कहानी के बारे में बताइए। Enlighten your mind in the world's oldest city, वाराणसी। ये कहानी बनाई गई थी या असल में ऐसी कहानी थी, या गजेंद्र वर्मा की कहानी थी ये? सर उस वक्त मैं भी सेकेंड ईयर कॉलेज में ही था, और अगर इतनी अच्छी कहानी बनानी आती तो मैं मतलब हर गाने के लिए बनाता होता। एक्चुअली मैं ऑडियो इंजीनियरिंग किया है मैंने, और जहाँ मैंने मेरे मतलब बेसिकली साउंड इंजीनियरिंग, म्यूज़िक की इंजीनियरिंग का कॉलेज है, तो मैं अपने कॉलेज के स्टूडियोज़ में गाने बनाता था। तो ये गाना मैंने वहीं बनाया था और वहीं से लीक हो गया, क्योंकि वो सबके लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए। और वहाँ से लीक होके मुझे खुद को, जब ये ऑलरेडी फेमस हो चुका है इंटरनेट पे और सब लोगों ने सुन लिया है, उसके मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं डले हुए, उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरा गाना इंटरनेट पे विद ये स्टोरी। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. तो वो सिचुएशन क्या थी? बार बार लोगों को आप बताते थे, कोई गाने की चर्चा कर रहे हैं, आप तक भी आई होगी चर्चा कि यार ये जो गाना है ना, तो आप कहते अरे यार मैंने बनाया, ऐसा कुछ होता था क्या? सर मैं आपको मतलब ऐसी बात भी हुई है बहुत बार। मैं पार्टी में जा रहा हूँ जैसे, तो ऐसे 20 लोग बैठे हैं सब, और गाने वाने गा रहे हैं, कोई कभी ये गा रहा है, कभी वो गा रहा है। तो किसी ने, मैं गाना गा रहा हूँ, तो किसी ने मुझे ये बोला है कि यार आपकी आवाज़ में ना वो गाना बहुत अच्छा लगेगा आपको, वो गाओ यार, आपका वैसी आवाज़ है बिल्कुल। तो मैं उनको यही बोलता था कि मैं एक काम करता हूँ, आपको एग्जैक्ट सेम आवाज़ में गा के दिखाता हूँ वो गाना। तो ये भी बहुत बार हुआ है, मतलब काफ़ी लोगों को बहुत सालों तक नहीं पता था कि ये मेरा गाना है। तो बिल्कुल गिटार रेडी है क्या? वो वाला गाना बिल्कुल उसी आवाज़ में सुनने के लिए हम तैयार हैं। वायर है? ठीक है, तब तक एक और सवाल लेते हैं। हाँ जी। 8 साल बाद, साल 2018 में भी एक गाना आया
लेकिन वो उस समय एक अलग तरह का ऐप था, जैसे टिकटॉक से भी पहले की बात है, म्यूजिकली करके एक ऐप आता था। उसमें 4 लड़कियों ने उस गाने पर कुछ अश्लील से एक्ट किए। फिर एक कहानी चली कि उन लड़कियों ने ऐसा ऐसा किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल हो गई, सज़ा हो गई। बाद में पता चला कहानी कुछ और है। आपके गानों के साथ कहानियां क्यों बनती रहती हैं? ये मुझे तो डाउट है सर, आप ही बनवाते हैं गाने? हाँ सर मैं क्या बताऊं, मतलब बन जाती है सर। जब वो कहानी बनी ना तो मेरा गांव है भादरा करके है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे मामा है जो काफ़ी बड़े हैं, तो कभी मुझे फ़ोन नहीं उन्होंने, मतलब वो होता है ना कि गांव में मामा है और नमस्ते किया हो गया टाइप। उनका फ़ोन आया स्पेशली बहुत टाइम बाद, और वो कह रहे हैं कि बेटा देखो, काम करो जो करो ठीक है, किसी की वजह से आपकी वजह से किसी और को अगर जेल में जाना पड़ रहा है और ये करना पड़ रहा है, आपको ज़रूर उसकी सहायता करनी चाहिए। और मैं उनको बता रहा हूँ मामा जी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब बस न्यूज़ फैली हुई है, ऐसी कुछ बात नहीं है। और ये हमारे घर में अलग बवाल चल रहा है। मैं तो घर पे ही समझाता हुआ रह गया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अच्छा, जिन दर्शकों को लगता है ना ऐसा कुछ हुआ था, तो असल में ना वो लड़कियां भारत की थी, वो दुबई में रहती थी लड़कियां। बाद में वीडियोस भी सामने आए और ऐसी खबरें पता चली। 90s में जब आप गाना सीख रहे थे, जब आपने गाना गाया, आपके 1-2 गाने आए, तो आप ही के घर में एक भाई साहब हैं, उन्होंने कहा मज़ा नहीं आता यार इसके गाने में। आज उनको आपके गाने पसंद आते हैं? नहीं यार, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो क्रिटिक हो, वो क्रिटिक हमेशा सबसे ऑनेस्ट होना चाहिए, और वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपके लिए सबसे बेस्ट चाहता है इस दुनिया में। तो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, जो मेरा सबसे बेस्ट इस दुनिया में चाहते हैं और बहुत ऑनेस्ट रहते हैं मेरे काम को लेके, मेरे फीडबैक को लेके, मेरे चलन को लेके। तो उन्हें बहुत बार पहले ऐसा लगता था कि यार ठीक है गाने, बस बना लेता है, चलता है, हो जाता है। बट वो चल गए, तो मैंने उनको बोला देखो चल गए, तो उन्होंने बोला ये तो चल गया ये वाला, तो अगला देखते हैं क्या होता है। तो इससे मुझे और मुझे अंदर और आग लगती थी कि यार अब अगला बनाना है गाना। और फिर खुद उन्होंने ही डायरेक्ट किया आपका अगला गाना? बिल्कुल 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 सर। अच्छा, हम आगे बढ़े हैं, गिटार बिल्कुल ट्यून हो चुका है। आपकी लाइफ का डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या रहा? कब लगा आपको कि नहीं यही है वो मोमेंट? आई थिंक आफ्टर तेरा घाटा ये हुआ। उससे पहले मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करता रहा, और उस टाइम इतना चलन भी नहीं था इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का, तो मैं करता रहता था यूट्यूब पे विदाउट फेल 2-3 महीने में गाना निकालता रहता था। जो थोड़े बहुत शोज़ करता था उससे पैसे बन के वीडियो बना के हम लोग डालते रहते थे। और जब तेरा घाटा हुआ तो फिर ये सारी समस्याएं चली गई। अब समस्या नहीं बची, मतलब ऐसे नहीं था कि अब बस मुझे काम करना था। तो वो मुझे इतना बढ़िया लगा कि अब तुझे बस गाने बनाने और काम करना है अपना। ऑडियंस से सवाल एक है गजेंद्र जी। हाँ जी सर। कुछ पंक्तियां कितनी भी पुरानी हो जाएं, उनको बार बार दोहराना चाहिए, जैसे कि ये कि आप बहुत कमाल का गाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सो हमारे लिए ये बड़े ऑनर का विषय है, बहुत सम्मान का विषय है कि आप ललन टॉप अड्डा पे आए हैं। थैंक यू सर। मैं एक जाति तो नहीं है, ऊपर वाले के कर्म से अपना ठीक चल रहा है, पर ये प्यार सह क्यों नहीं पाते हैं लोग? सर मुझे ऐसा लगता है ना कि सबसे बड़ा रिस्क है, हर किसी की बस की नहीं है। तो अगर, और मैं ये इस बात को गर्व से कहता हूँ कि अगर यहाँ पे हमारे इंडिया में बोलते हैं कि जितने भी लड़के हैं सारे आशिक मिजाज के हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी के प्रति अपने आप को खोने की इच्छा रखना, आई थिंक ये पहला स्टेप है। भक्ति में भी यही बोला गया है कि अगर आप भक्ति की तरफ जा रहे हैं तो यही पहला स्टेप है कि किसी के प्रति आपने अपने आप को खोने की इच्छा रखी है। तो अगर ये कोई रख रहा है, प्यार कर रहा है, इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, तो ये तो कोई छोटी बात नहीं है ना, ये तो हर कोई नहीं सह पाएगा। ये जो गाना है ना, ये YouTube पर करीब 600 मिलियन लोग इसे सुन चुके हैं। आप लोग साक्षात सुना, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल टूटे आशिक के लिए ही गाना बनाते हैं। माँ के लिए बड़ा प्यारा लिखा है। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, असीम नाम है उनका, उन्होंने बहुत अच्छा गाना लिखा है, माँ पे गाना है। और
मुझे बहुत अच्छा लगता है गा के। बहुत ही शानदार। जाने से पहले हम रोहन और सुप्रिया की प्रेम कहानी का वो गाना तो ज़रूर सुनना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को पता है कि रोहन राठौड़ का गाना नहीं है, वैसे मैं चाहता हूँ कि आप इसी से याद रखें कि ये रोहन राठौड़ का ही गाना है, ठीक है? कोई इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मुझे अच्छा ही लगता है कि यहाँ जितने भी रोहन राठौड़ हैं उनकी तरफ से वो गाना है। तो अच्छी कहानी है, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी जो बार बार जिसकी बातें होती हैं, तो आप इसी नाम से याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। गजेंद्र साहब, हाँ जी सर। आप गाते तो बहुत कमाल का हैं ही, थैंक यू सर। आप कितने खूबसूरत इंसान हैं कि आपने कहा कि रोहन राठौड़ सही उसी के नाम से याद रखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी स्टाइलिंग भी बहुत कमाल की है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसका क्रेडिट किसको जाता है? कौन सी जाना है ये? सर ये तो एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी लोगों का प्रभाव है ये मुझ पे, तो सीखते आ रहे हैं सर। अब तो बहुत साल हो गए सीखते सीखते तो कुछ सीख लिया है। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ऑडियंस के बिहाफ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। Please, गजेंद्र वर्मा का दिल कभी टूटा है? कोई लड़की कभी छोड़कर गई है क्या? बिल्कुल टूटा है सर। ऐसा मैं इतना बदकिस्मत नहीं हूँ कि मेरा दिल नहीं टूटा कभी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।